morning, students. Now, today's topic is atomic structure from the chapter of atoms and molecules. In this topic, we discuss the structure of atoms and how electrons and protons arrange in a shell or subshell. First of all, what is an atom? Atoms, the smallest unit of matter that retains the identity of substance. It means that एक ही सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम एटम्स कहते हैं, जिसको सबसे पहले प्रपोज्ड किया बाय डेमोक्रिटस। अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये एक एटम्स है और इसमें दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ द एटम्स, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस रीजन्स के जो सेंटर रीजन होगा न्यूक्लियस के अराउंड्स सराउंड्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड रीजन होगा। Atoms are composed of two regions: nucleus, the center of the atoms that contain the mass of an atom, and electron cloud, the region that surrounds the nucleus that contain most of the space in an atoms। यानी जो मैक्सिमम रीजन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होगा, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा एटम्स का वो होगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में यहाँ पे हम देख रहे हैं what's in the nucleus. The nucleus contains 2 of 3 subatomic particles, यानी 2 या 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। वो होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और ये प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और ये प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में। अब इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड क्या है? द थर्ड सब एटॉमिक, यानी दो जो सब एटॉमिक थे वो थे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे, और जो उसके सराउंड्स का न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग एरिया था जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, वहाँ पे थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल रेसिड्यू आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस इन द इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। इलेक्ट्रॉन्स the subatomic particle with a negative charge and relatively no mass, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और जिनका कोई मास नहीं होता। हाउ डू दिस पार्टिकल इंटरेक्ट? Protons and neutrons live compact in tiny positive charged nuclei accounting for the most of the mass of the atom. The negatively charged electrons are small and has relatively small mass but occupy a large volume of space outside the nucleus. जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो कम एरिया कवर और प्रेजेंट रहते हैं एट द सेंटर ऑफ द एटम्स, और इनका मास जो है वो मैक्सिमम मास एटम्स का जो होता है वो एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, वो रिलेटिवली उनका मास तो बहुत कम होता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। हाउ डू सब एटॉमिक पार्टिकल बैलेंस ईच अदर? जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन है, ये कैसे आपस में बैलेंस रहते हैं ताकि एक एटम को स्टेबल रखते हैं? तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल द प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, यानी जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक एटम्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, if 20 are the present in an atom, then 20 electrons are there to be balance the overall charge of the atoms. Atoms are neutral. For example, किसी एटम्स में अगर 20 प्रोटॉन्स हैं तो 20 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो एटम्स होगा उसमें वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स बोथ आर सेम इन नंबर। द न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, देयरफॉर दे डू नॉट हैव टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, कैसे हम पता लगा सकते हैं प्रोटॉन्स किसी एटम्स में कितने हैं और न्यूट्रॉन
कितने हैं। फॉर एग्जांपल हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम हैज़ मास नंबर ऑफ 7 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 3। एक लिथियम है जिसका जो मास नंबर है वो 7 है और उसका एटॉमिक नंबर 3 है। इट मीन्स एक आपने बात याद रखनी है, जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी एटम्स का एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन कैलकुलेट का डिफरेंट मेथड है। न्यूट्रॉन को हम कैलकुलेट करते हैं मास नंबर माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर, यानी ये तीनों सेम है तो आप किसी से भी इसको माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स अगर 3 हैं तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 4। फॉर कैसे, क्योंकि उसका जो मास था वो 7 है और 7 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा उसका 4, तो 4 उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल नियॉन हैज़ मास नंबर ऑफ 20 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 10, यानी एटॉमिक नंबर 10 है तो अकॉर्डिंगली टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी क्या हो जाएंगे 10 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे। बट न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करेंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 10 है, प्रोटॉन्स भी 10 है, तो न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। हाउ एग्जैक्टली द पार्टिकल अरेंज्ड। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है स्टूडेंट्स, द बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स ने ये एक एटम्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें बताया है। उसके अंदर शेल्स हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जो सेंटर में आप देख रहे हैं ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो ये पोर्शन है, यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जो फर्स्ट रिंग होगी ये फर्स्ट रिंग, द फर्स्ट रिंग कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट हो सकते हैं, यानी इसकी जो कैपेबिलिटी है फर्स्ट शेल की उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। जो नेक्स्ट रिंग है द नेक्स्ट रिंग कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो इसके नेक्स्ट जो रिंग है, रिंग मीन्स जो शेल है, नेक्स्ट जो शेल है जिसको हम फर्स्ट जो शेल है के शेल है, नेक्स्ट शेल एल शेल है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो द थर्ड वन इज 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड द फोर्थ वन इज 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। जैसे एक आपने एग्जांपल ले ली कार्बन की, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। अब 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे और मास नंबर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट डबल होगा, वो 12 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम एकोमोडेट कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट शेल में यहाँ पे जिसको फर्स्ट रिंग हम जिसको हम कह रहे थे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 हैं, 6 है एटॉमिक नंबर, तो बैलेंस कितना हुआ 4। तो 4 जो होंगे वो नेक्स्ट शेल में, यानी मैक्सिमम जो सेकंड रिंग थी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हम एकोमोडेट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स वो टोटली कितने थे, वो थे 6। तो 2 तो हमने फर्स्ट रिंग में फिलअप कर लिए, जो नेक्स्ट थे 4 वो नेक्स्ट रिंग, तो टोटल कितने होंगे 6। तो ये था एटॉमिक ऑलमोस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उसके बाद 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। थॉमस मॉडल आया, फिर बोर्स, नील्स बोर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, तो 1 बाय 1 उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।